कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर के इस इंटरफेस को हम आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। यहाँ पे 200.111, 200.112, 170.111, 170.112। ठीक है, इन पीसीज का गेटवे हो जाएगा 1.1, इसको सर्वर का गेटवे हो जाएगा 170.111। पीसी को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं आईपी तो राउटर का। /24 मान लेते हैं। राउटर पे पहले तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक है, आईपी हो गई इस पर। राउटर का आईपी डाल लेते हैं। पहली चीज़ हम कह रहे हैं हम स्टैटिक नेट जो है वो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो स्टैटिक नेट में हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो पब्लिक एड्रेसेस हैं। एक पब्लिक एड्रेस तो यहाँ पे हम यूज़ कर ही रहे हैं, ये 200.1.1 प्लस इसके अलावा हमारे पास हम मान लेते हैं कि दो पब्लिक एड्रेसेस हैं 200.1.1.4। ये नेटवर्क जो है 3 तक तो जाएगा। इसके बाद क्या ले लेते हैं कुछ, जैसे मेरा 4 है 200.1.1.4, 200.1.1. ये कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी हमने, 30 का नहीं लेना चाहिए था, दिक्कत कर रहा है। इसको 30 की बजाय थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं 30 का नहीं था, /29 है ना। 29 का मतलब टोटल 8, 6 और मास्क इनका बदल लेते हैं। 248 नहीं देंगे
ठीक है। तो 29 हमारे पास 1.0 से लेके 1.7 तक का एड्रेस है। 1.1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 1.2 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 3, 4, 5, 6 ये 4 एड्रेस बचे हैं। ठीक है, 4 में से हम कहते हैं ISP नाम है, मान लो, या मान लेते हैं हमारे पास ये एड्रेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक तो 3 का एड्रेस हमारे पास स्पेयर में, प्लस 200.1.1.4 का एड्रेस, ये 2 एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। PC 3 है, पब्लिक एड्रेस 2 है। ठीक है, अब स्टैटिक मैपिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक मैपिंग में हमने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया कि भाई अगर प्राइवेट IP 192.168.1.2 है तो ये ट्रांसलेट होगी 200.113 में। प्राइवेट IP 192.168.1.3 है तो ये ट्रांसलेट होगी 200.1.4 में। ठीक है, ये मैपिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और समझ लो कि देखो ये जो राउटर है हमारा, ठीक हो, ये हमारा राउटर जो है लैन से कनेक्ट होता है, मतलब लास्ट राउटर है। तो मैंने पहले बताया कि जो एज राउटर होते हैं उन पर ना तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं और ना उन्हें हर नेटवर्क के बारे में बताते हैं। जिसको अगर इंटरनेट पे कहीं पे भी जाना हो, है ना, ये मान लेते हैं कि हमारा से अपना कंपनी का ब्रांच राउटर है, ठीक है, जबकि जो बगल वाला राउटर है मान लेते हैं हमारे ISP का राउटर है। ठीक, तो हमारे राउटर को अगर इंटरनेट के किसी भी नेटवर्क पे जाना हो तो ये ISP के राउटर के थ्रू ही जाएगा। तो बजाय इसको कि हम इंटरनेट के एक एक नेटवर्क के बारे में इसको बताएं, जैसे cisco.com है, यहाँ पे तमाम साइट्स होंगी, सर्वर्स होंगे, राइट, देर ना होंगे, हाँ, तो यहाँ पे तमाम नेटवर्क्स होंगे। तो बेहतर ये है कि, या बेहतर क्या होता ही यही है कि इस राउटर पे हम एक डिफ़ॉल्ट रूट सेट करेंगे कि अगर कोई भी अननोन नेटवर्क है तो इसके थ्रू जाओ, इस राउटर के थ्रू जाओ। ठीक है, राउटर के थ्रू या इस इंटरफेस के थ्रू? एक ही बात, हाँ एक ही बात है, इस इंटरफेस है, इस राउटर के थ्रू जाओ। ठीक है, प्लस अब ISP का जो नेटवर्क है, क्या ISP के नेटवर्क पे हम 192 का कोई रूट डालेंगे? इसका वो तो डालेंगे नहीं क्योंकि वो तो प्राइवेट है। लेकिन इसको पैकेट भेजने में तो कैसे भेजेगा? तो इसमें देखो क्या है कि ये जो PCs हैं इनका डेटा जब भी इधर की तरफ जाएगा, मतलब इस ISP के राउटर को जब भी मिलेगा, एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में तो ये PC सिस्को के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा ना, सोर्स IP PC का, डेस्टिनेशन सिस्को का, तो इसका IP यहाँ से क्या निकलेगा 192.168.1.2, लेकिन वो पैकेट इस राउटर को मिलेगा तो ट्रांसलेशन के बाद मिलेगा। मतलब इस राउटर को जो IP दिखेगी वो 192.168 नहीं दिखेगी, 200 की दिखेगी, और ये 200 के नेटवर्क से तो कनेक्ट हो ही रहा है ना, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो जानता है 200 क्या है। तो हम इस पर एक डिफ़ॉल्ट रूट डालेंगे ब्रांच राउटर पे, इस पर कोई रूट नहीं, कुछ नहीं डालेंगे। तो हमें जो भी करना है इस पर, इसमें हमने IP दे दी दोनों इंटरफेस पे, है ना, ये दोनों इंटरफेस रफ हैं, इसको बस इतना ही करना है। ब्रांच राउटर पे IP हमने दोनों तरफ दे दी है। अब इस पर एक तो नेट कॉन्फ़िगर करना है प्लस एक डिफ़ॉल्ट रूट डालना है। तो पहले एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद नेट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। IP रूट इंटरफेस डाल लो, रूट हो गया। प्लस हमने कहा कि जब हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा इंटरफेस इनसाइड है, कौन सा आउटसाइड। तो इंटरफेस FA0/0 ये कैसा है, इनसाइड है, तो IP नेट इनसाइड, देन इंटरफेस सीरियल 000 ये कैसा है, IP नेट आउटसाइड। ये पहला काम सही हो गया। ठीक है, यहाँ से एग्जिट। अब हमें यहाँ पे स्टैटिक मैपिंग करनी है, कौन सा IP किस उसमें ट्रांसलेट करना है। तो IP में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेट आप दूसरे एड्रेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेट इनसाइड सोर्स, अभी सोर्स एड्रेसेस कैसे हैं, स्टैटिक। IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और सोर्स एड्रेस क्या है जिसको ट्रांसलेट करना है 192.168.1.2, ये किस एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। और दो पब्लिक एड्रेसेस हैं, हमने कहा मैपिंग जो है वो होगी 200.1.1.3 इसमें, प्लस दूसरी मैपिंग हमने कहा कि जो 1.3 है एड्रेस, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 200.1.1.4 में।
इसके दो मैपिंग्स हमने दे दी। 1.2 जो है वो 1.3 में ट्रांसलेट होगा, 1.3 जो है वो 1. सर ये इतनी कमांड है यहाँ पे। हाँ ये होगा IP नेट इनसाइड सोर्स, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे। स्टैटिक मैपिंग है तो स्टैटिक लिख रहे हैं, डायनेमिक होता तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हाँ डायनेमिक वही पीछे देखेंगे तो हो जाएगा। ये IP नेट लिखना पड़ेगा। IP नेट इनसाइड सोर्स, उसके बाद चीज़ें लिखेंगे। ठीक, बस ये हो गया। अब यहाँ से आप ट्रांसलेशन चेक करके देखो। पहली चीज़ हम उस पर देखें कंट्रोल रेस करके, जो कि स्टैटिक मैपिंग है, ये तो दिखी जाएंगी। शो IP नेट ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा है कि आपका जो इनसाइड लोकल एड्रेस है 1.2, ये 1.3 में ट्रांसलेट होगा 200, 1.3 जो है इसमें ट्रांसलेट होगा। और शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स, कितने एड्रेस ट्रांसलेट किए, कितने पैकेट ट्रांसलेट किए दिखा रहा है। अभी दिखा रहा है ट्रांसलेशन जो है वो दो हैं, दोनों कैसे हैं, स्टैटिक है ना। बाकी अभी इसमें कुछ भेजा नहीं। आउटसाइड इंटरफेस सीरियल है, इनसाइड इंटरफेस फास्ट इथरनेट है। हिट्स 0 मिसेज 0, कोई ट्रांसलेशन अगर एक्सपायर हो गया हो तो डायनेमिक में होता है। ठीक है, डायनेमिक मैपिंग्स कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आप PC से पैकेट भेजना शुरू करो। सर्वर का एड्रेस हमारे 170.1.1.2, तो यहाँ से हम PC से एक्सेस करें ब्राउज़र पे जाकर, चाहे ब्राउज़र एक्सेस कर लो, चाहे पिंग करा लो, कुछ भी। ट्रांसलेशन हर केस में होना है। ये तो मतलब ये हम IP से करते हैं। DHCP सर्वर है, HTTP है, तो अगर मैंने उसके सिस्को से करेंगे तो होगा नहीं। cisco.com से नहीं, हम IP से करते हैं। IP से उससे करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेम वहाँ पे हाँ, वो मैप डालना वाला, पड़ेगा। मैप। खुल गया। राइट, अब ये ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ब्राउज़र को चेक करो। ट्रांसलेशन तो हो ही रखा है पहले। ठीक है, तो खुद ही दिखा रहा है दो स्टैटिक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये पोर्ट नंबर है, ये तो मतलब हमारा जो ग्लोबल इनसाइड ग्लोबल वाला है, और ये इनसाइड लोकल है, और ये आउटसाइड लोकल है। दोनों सेम है आउटसाइड। क्या कर लेते हैं, पहले PC से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, दूसरे से ट्राई करो। 170.1.1.2 हो रहा है, दो में ट्रांसलेशन थी, दो की स्टैटिक मैपिंग है। तीसरे से ट्राई करो। इससे नहीं होगा। अब ये भी HTTP सर्वर है, हम इसी को DNS भी बना सकते हैं। इसी एक सर्वर पे दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे केवल डिफॉल्ट गेटवे और DNS का नाम IP एड्रेस दे देना है बस। ये नहीं कि DNS का अलग से IP एड्रेस भी देना है, नहीं। कहाँ पे? मैं इसको मतलब हम ये इसको IP को दे दिए हैं। हाँ, तो एक ही IP है ना। अगर हम कह रहे हैं कि यही सर्वर हमारा एज ए DNS सर्वर भी काम कर रहा है, तो IP तो सेम होगी ना। IP सेम ही रहेगी, वो IP नहीं चेंज होगी वहाँ पर, केवल डिफॉल्ट गेटवे चेंज होगा। गेटवे तो ये होगा ना, राउटर। स्पीशीज की बात करें, इनका गेटवे तो वो होगा जो जिसके थ्रू ये दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे, तो इनका गेटवे होगा इस राउटर का ये एड्रेस। इसका DNS नहीं, DNS वो DNS वाला चीज़ है। डिफ़ॉल्ट गेटवे में इस इंटरफेस का IP आएगा। तो DNS की बात करें तो अगर आप इस सर्वर से DNS का काम ले रहे हो, तो इस PC जब DNS का IP डालेंगे तो सर्वर का IP डालेंगे। इस पे DNS की जो IP डालेंगे उसी सर्वर के सर्वर यूज पे जो एज ए DNS सर्वर काम कर रहा है, जिसका आपने मैपिंग की है, इस cisco.com का IP फलाना फलाना, मतलब 770 यही डालें। हाँ 170.1.1.2 यही HTTP भी था, यही DNS पे भी रहेगा। इसी को एक्सेस करना। ये नहीं कि दूसरा DNS की दूसरी IP दे। DNS की दूसरी IP तब देंगे जब आप एक दूसरा सर्वर लगाओ और उसे DNS का काम लो। इसी से दोनों लेंगे तो IP एक ही रहेगी। हाँ, IP किस चीज़ में रहेगी? यहाँ पे इसमें HTTP में IP कैसे रहेगी? इस PC पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे में इसका एड्रेस डालेंगे राउटर का, DNS में इसका एड्रेस डालेंगे, और जब राउटर से PC से जब एक्सेस करेंगे तो ब्राउज़र पे IP एड्रेस इसका लिखेंगे। ये दोनों की तरह काम करेगा, HTTP और हाँ हाँ हाँ।